हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मधुज फिजियो क्लासेस। पिछले 2 वीडियोस से मैं आपसे बातें कर रही हूँ अबाउट मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बायोमैकेनिक्स के इस चैप्टर के बारे में, और उसी का कंटिन्यूएशन वाला वीडियो होगा आज का। और मैं आपसे बात करूँगी अबाउट मोटार यूनिट। सार्कोमियर के बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ये एक बेसिक यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का या टेंशन का, और ऐसे कई सार्कोमियर एक लार्जर कॉम्प्लेक्स जिसको मोटार यूनिट कहा जाता है उसका हिस्सा होते हैं। तो आज मैं आपसे इसी मोटार यूनिट के बारे में बात करूंगी। आप इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न, और ये है वेंट्रल या एंटीरियर हॉर्न। यहाँ ये रहा अल्फा मोटार न्यूरॉन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के स्टार्ट होने के लिए स्टिमुलस या एक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। इसी अल्फा मोटार न्यूरॉन के द्वारा वो स्टिमुलस ट्रांसमिट होता है, यानी ट्रैवल करता है। अल्फा मोटर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी रहता है वो वेंट्रल हॉर्न में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी से शुरू होकर नर्व सेल का एक्सॉन मसल तक पहुंचता है और वहां पे स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होता है। छोटा एक्सॉन हुआ तो कुछ डिविजन्स होंगे, और बड़े एक्सॉन में थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस बन सकते हैं। हर स्मॉलर ब्रांच खत्म होता है एक मोटार एंड प्लेट में, जो कि एक सिंगल मसल फाइबर के सार्कोलेमा के पास होता है। सो ये जो नर्व सेल बॉडी है, अल्फा मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है, और जितने भी इसके छोटे ब्रांचेस हैं जो कि कई मसल फाइबर को इनर्वेट करते हैं, यानी नर्व सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इन सब को साथ में कहा जाता है वन मोटार यूनिट। और जब ऐसे कई मोटार यूनिट एसिंक्रोनसली यानी बारी बारी से, रिपीटेडली यानी बार बार फायर होते हैं, तो पूरे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। हर मसल में मोटार यूनिट का स्ट्रक्चर और नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोटार यूनिट की डेफिनेशन यही रहेगी जो अभी मैंने आपको बताया। एक नर्व का अगर सेल बॉडी छोटा हुआ तो उसके एक्सॉन का डायमीटर भी छोटा होगा, तो इससे मसल फाइबर तक स्टिमुलस के पहुंचने में वक्त ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू अ लार्जर डायमीटर एक्सॉन। दूसरी बात है कि वो मसल्स जो कि फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लिखना या सुई में धागा डालना या फिर आपके आई मसल्स, इनके मोटर यूनिट्स का साइज काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि नर्व सेल बॉडीज और एक्सॉन का डायमीटर भी छोटा होता है, और इन मसल्स में मसल फाइबर्स भी कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मसल्स में बस 6 to 9 मसल फाइबर्स होते हैं। वहीं पे गैस्ट्रोक्नीमियस जैसे बड़े मसल के अराउंड 2000 मसल फाइबर्स होते हैं। सो आप डिफरेंस समझ सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि इन मसल फाइबर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नर्वस सिस्टम पहले उन मोटार यूनिट्स को रिक्रूट करता है, यानी यूटिलाइज करता है, जिन मोटर यूनिट्स के सेल बॉडीज छोटे होते हैं और बस कुछ मसल फाइबर को वो इनर्वेट कर रहे होते हैं। इसके आगे लार्जर मोटर यूनिट्स का रिक्रूटमेंट होता है, और इस रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को साइज प्रिंसिपल ऑफ मोटार यूनिट रिक्रूटमेंट कहा जाता है। और ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल एनर्जी कंजर्विंग स्ट्रैटेजी माना जाता है, यानी स्मॉलर मोटार यूनिट्स पहले रिक्रूट होंगे, पहले यूज होंगे, और फिर उसके आगे जाकर लार्जर मोटर यूनिट्स रिक्रूट होंगे। जो छोटे मोटार यूनिट्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट से, उनके यूटिलाइजेशन से एनर्जी का खर्चा कम होता है। तो अगर एक काम को स्मॉलर मोटर यूनिट ही कर पाए, फिर बड़े मोटार यूनिट्स को रिक्रूट करने की कोई तुक नहीं बनती। सो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये लगेगा कि छोटे मोटर यूनिट से काम नहीं बन रहा, तभी उस टास्क के डिमांड के अनुसार लार्जर मोटर यूनिट्स का रिक्रूटमेंट किया जाता है। सो ये था एक पूरा आइडिया अबाउट मोटार यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल, और फिर उसके आगे और कुछ डिटेल बातें भी मैं करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक आती रहे। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। टिल देन, स्टडी वेल।